नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सावन शिवरात्रि के दिन रात्रि में किस प्रकार से पूजा करें, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सावन शिवरात्रि के दिन हमें पार्थिव शिवलिंग की रात्रि में किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। सावन शिवरात्रि के दिन पूजा आराधना करके किसी भी कष्ट को, किसी भी मनोकामना को पूर्ण किया जा सकता है, किसी भी कष्ट को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, सावन शिवरात्रि के दिन हमें दिन में व्रत रखना है। उस दिन हमें फलाहार करना है, नमक और खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। सावन शिवरात्रि के दिन रात्रि में जागरण और पूजा करने का विशेष महत्व है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजा के समय से थोड़े पहले आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद सामग्री रख लें। सामग्री दोस्तों इस प्रकार है। बेलपत्र ले लें, कम से कम 21 बेलपत्र ले लें। उस पर ओम नमः शिवाय लिख लें। सफ़ेद चंदन से या अष्टगंध से भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद उसका चाहें तो उस पर ओम नमः शिवाय लिखने के बाद बेलपत्र का माला बना लें। माला नहीं भी बनाना चाहते हैं तो आप उस तरह से लिख करके बारी बारी अर्पित कर सकते हैं। अगर माला बना लेते हैं तो माला भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद पंचामृत बना लें। अगर पंचामृत नहीं बना सकते तो अलग अलग भी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आप अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों फिर सफ़ेद फूल ले लें। चावल के कम से कम 108 दाने ले लें जो खंडित न हो। भांग ले लें, धतूरा ले लें, साफ जल ले लें, गंगा जल ले लें, फल ले लें, गाय के दूध का बना मीठा ले लें, घी ले लें, दीपक ले लें, इत्र ले लें, मौली ले लें, चंदन, कपूर, धूप बत्ती, जनेऊ आदि सामान यह आप पूजा करने से पहले इकट्ठा कर लें और रख लें। उसके बाद दोस्तों पूजा करने की विधि हमारी क्या होगी। इस दिन में हम आप फिर बताना चाहेंगे, व्रत रहेंगे, फलाहार करते रहेंगे। सुबह भी पूजा कर सकते हैं, शाम को भी पूजा करेंगे। इस दिन हमें नमक और खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। सात्विक आहार लेना है दोस्तों। फलाहार करना है दिन में और रात्रि में। इस दिन रात्रि में निशीत काल में पूजा होगी। सर्वप्रथम हमें जो गंगा जल हम रखे हैं, सर्वप्रथम पार्थिव शिवलिंग का हम स्नान कराएंगे। पहले जल से स्नान कराएंगे, फिर गंगा जल से स्नान कराएंगे, फिर जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद जो हम पंचामृत बनाए हैं उससे स्नान करेंगे या अलग अलग दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद फिर हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएंगे या जो माला बनाए हैं उसको अर्पित करेंगे। सफ़ेद पुष्प अर्पित करेंगे, अक्षत, भस्म, भांग, धतूरा, फल, मीठा, इत्र, मौली, जनेऊ जो भी हम रखे हैं उसको अर्पित करेंगे। अर्पित करने के बाद वहाँ हमें एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जला लेंगे। अगर हमें धन संबंधी समस्या है तो गन्ने की रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर गन्ने का रस हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा गुड़ ले करके और घोल करके भी हम अर्पित कर सकते हैं। अगर बीमारी संबंधी समस्या है, बीमारी संबंधी अगर हमें बहुत ज़्यादा कष्ट है तो काला तिल जरूर हमें उस दिन अर्पित करना चाहिए। इससे विशेष लाभ हमें प्राप्त होगा। दोस्तों उसके बाद घी का दीपक जला लें। घी के दीपक जलाने के बाद वहाँ बैठ कर के शिव चालीसा, शिव पुराण की कथा सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। फिर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं या किसी भी शिव मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कपूर से आरती करनी चाहिए। पूजा करने के बाद कपूर से आरती करनी चाहिए। इस साल 6 अगस्त दिन शुक्रवार को सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी। पूजा करने का शुभ मुहूर्त रात्रि में 12:06 से 12:48 तक रहेगा। इस समय आप पूजा आराधना कर सकते हैं। इस दिन पूजा आराधना करने का विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। जागरण करने का विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस रात्रि को अहोरात्रि भी कहा जाता है। दोस्तों पूजा आराधना करने के बाद रात्रि में अगर शिवलिंग का विसर्जन करना चाहते हैं तो रात्रि में भी शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन आप अगले दिन अगर सुबह विसर्जन कर सकते हैं तो अगले दिन विसर्जन करें। किसी भी तालाब में, पोखरा में, नदी या सरोवर जो भी पवित्र स्थान हो वहाँ पर आप विसर्जन कर सकते हैं।
अगर आप किसी नदी तालाब में नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो एक बाल्टी ले लें, पानी उसमें भर लें, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उसमें शिवलिंग का विसर्जन कर लें और उस जल को आप किसी पेड़ के नीचे या किसी गमले में डाल दें। सावन शिवरात्रि के दिन दोस्तों दान करने का विशेष लाभ प्राप्त होगा। उस दिन किसी भूखे को खाना खिलाना चाहिए या किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। उसको दान करने से हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों यह थी कुछ विशेष जानकारी। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।